बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी के 19 से 22 के छात्र छात्राएं पार्ट 2 परीक्षा समाप्त हो गई है। थियरी की परीक्षा, प्रैक्टिकल परीक्षा अभी बाकी है। प्रैक्टिकल परीक्षा सितंबर के महीने में लिया जाएगा। 6 सितंबर के आसपास से शुरू हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। कन्फर्मेशन होने के बाद हम आप लोगों को बता दें कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से होगा। लेकिन इस बीच में आप तमाम छात्र छात्राओं में से कुछ के ऐसे सवाल थे जो पार्ट 3 के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उस दिन पूछा भी था वीडियो में कि क्या पार्ट 3 के ऊपर जानकारी शेयर की जाए, सिलेबस या जो पेपर से संबंधित जानकारी है वो और पासिंग मार्क्स। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने कहा था कि हाँ वीडियो बनाई जाए, तो इसमें हम शेयर करेंगे आपको पार्ट 3 के बारे में जानकारी, पेपर और पासिंग मार्क्स से संबंधित। लेकिन उससे पहले एक नई ब्लॉग वीडियो शूट हुई है पटना में, आप देख पा रहे हैं, ये थंबनेल है। इस वीडियो को जाकर के देखें, मात्र 2 मिनट का वीडियो है। इसमें सिर्फ जो बेस्ट मोमेंट सीन है उसको दिखाया गया। जो डिटेल्स में है वीडियो वो अगले 2 दिन में आ जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार जरूर देखें। और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर जो है उस चैनल पर जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब करके पूरा कर दें, ताकि एक क्राइटेरिया उसका पूरा हो जाए। जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्ट 3 के बारे में जो जानकारी है पेपर से संबंधित। शुरू करने से पहले एक चीज़ आप ये रखें ध्यान कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका जो सब्सिडरी था और MIL हिंदी वो 50 था या 50 अंग्रेजी, 50-50 वाला जो भी था, या सब्सिडरी आपका जो भी था वो अब आपके पार्ट 3 में नहीं रहेगा। पार्ट 3 में वनली रहेगा, तो आपका ऑनर्स पेपर रहेगा और एक एक्स्ट्रा पेपर जुट जाएगा जिसको मैंने नीचे लिख दिया है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपके पार्ट 3 में रहेगा। पेपर की हम बात करें तो जो आपका ऑनर्स पेपर, अब तक के आप लोगों ने ऑनर्स पेपर 4 तक एग्जाम दे दिया होगा। पेपर 1 और 2 का एग्जाम पार्ट 1 में, पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम आपने पार्ट 2 में दिया होगा। पार्ट 3 की जब बारी आई तो पार्ट 3 में जो है आपको पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 400 नंबर का ऑनर्स पेपर रहेगा। और ये 5, 6, 7, 8 के नाम से आपके जो वह पेपर के नाम जाने जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो जो ऑनर्स में जिस छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल था पार्ट 3 में सिर्फ उसी का प्रैक्टिकल होगा। यदि सब्सिडरी में प्रैक्टिकल था तो सब्सिडरी में नहीं होगा। यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्ट 3 के बारे में जानकारी शेयर की जा रही है, पार्ट 2 ना समझे। पार्ट 2 में जो आपने पेपर का एग्जाम दिया है उसका भी प्रैक्टिकल आपको देना बाकी है। पार्ट 3 की हम बात करें, मान लीजिए कि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है या बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री या आपका जो है होम साइंस है, इसी तरीके से ज्योग्राफी यदि है, तो ये सारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको बताया है। तो इन सभी में प्रैक्टिकल होता है। तो यदि इन सभी से आपका ऑनर्स है तो आपका पेपर 8 जो होगा पार्ट 3 में प्रैक्टिकल 100 नंबर का हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो आपका थियरी पार्ट 3 में पेपर 5, 6, 7 होगा और 8 जो होगा पेपर 8 पूरा 100 नंबर आपका प्रैक्टिकल रहेगा। सेम उसी तरीके से यदि आपका साइकोलॉजी ऑनर्स है, होम साइंस ऑनर्स है तो 5, 6, 7 थियरी रहेगा, पेपर 8 पूरा प्रैक्टिकल हो जाएगा। जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो बिल्कुल वही रहेगा कि 5, 6, 7 थियरी रहेगा और पेपर 8 जो हुआ आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो 4 पेपर ऑनर्स में हो जाएंगे 400 नंबर के। उसमें से वही चीज़ है कि फिर आपको पास करने के लिए 45% अंक आपको लाने होंगे। यहाँ पर यह है कि मान लीजिए किसी का मैथ ऑनर्स होगा तो मैथ तो फिर पेपर 8 भी उसका थियरी होगा। हिंदी, अंग्रेजी जो है, उर्दू, भोजपुरी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, यानी बिना प्रैक्टिकल वाला जो भी सब्जेक्ट है उसका भी पेपर 8 जो होगा वह थियरी ही रहेगा। तो मोटा मोटी यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो ये 400 नंबर का हुआ 4 पेपर, इसमें से आपको 180 नंबर आपको लाना होगा पास करने के लिए पार्ट 3 में। वहीं यदि मान लेते हैं कि इसमें से ऑनर्स में आपके प्रैक्टिकल है तो फिर पेपर 8 आपका प्रैक्टिकल होगा, थियरी जो होगा ये 3 ही पेपर होगा, तो 300 हुआ। तो ये इस 300 में से 135 नंबर, 300 नंबर थियरी में से 135 नंबर आपको पास करने के लिए लाना होता है, तब जा करके पेपर 8 वाला जो है प्रैक्टिकल ऐड होता है, नहीं तो ऐड नहीं होता है। वही चीज़ है कि कमो बेस जो है आपको, यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं तो कमो बेस किसी में कम किसी में ज़्यादा ले आकर के आपको 180 नंबर ले आना है 400 में से। यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो पेपर जो 3 पेपर होगा वह थियरी होगा, इसमें से कमो बेस मिला करके 135 नंबर आपको लाने हैं पास होने के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए लास्ट वाला जो होगा GS है, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इसको शॉर्ट में GS कहा जाता है, जनरल स्टडीज या जनरल साइंस के नाम से जाना जाता है। यदि
फुल फॉर्म में देखिएगा तो जनरल एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका पूरा नाम है। ये 100 नंबर का होता है और इसमें पास करने के लिए आपको 33% यानी 33 नंबर आपको लाना होता है। ध्यान रहे यदि इसमें आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से ऑल पेपर का एग्जाम दोबारा देना पड़ता है। मान लीजिए कि आपका 180 में से जो है कम नंबर आ गया, 1 नंबर, या 135 में से कम नंबर आ गया, तो फिर आपको अगले बार जो है ऑल पेपर का एग्जाम आपको देना होगा। मान लीजिए कि आप जीएस में ही 33 नंबर नहीं ला पाए, उससे कम लाए, तो फिर आपको फिर से अगले बार जो है वह आपको ऑल पेपर का एग्जाम देना होगा। क्योंकि पार्ट 3 में जो होता है या तो पास होता है ना ही तो फेल होता है। पार्ट 3 में प्रमोटेड नहीं होता है कि चलो दो पेपर में पासिंग मार्क्स आ गया तो ठीक है, अगला 2 पेपर फंस भी गया तो नेक्स्ट टाइम में दे देंगे। यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स चारों पेपर मिला करके होता है, किसी 1 या 2 पेपर मिला करके नहीं होता है। इसलिए पार्ट 3 में यह ज़रूरी है कि आपको पूरा पास होना पड़ेगा, नहीं तो एक भी पेपर गड़बड़ाता है तो फिर आपको ऑल पेपर का एग्ज़ाम फिर से आपको देना पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपसे बताई आपको कि पेपर की जानकारी, कौन कौन पेपर होते हैं और कितना नंबर लाना होता है और एक्स्ट्रा पेपर क्या होता है। जनरल स्टडीज़ के ऊपर हम कंप्लीट एक अलग सेपरेट वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़नी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।